वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। मैथमेटिक्स का लेक्चर कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुका था। आज हम न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4। 6.4 जो है वो सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें भी हमें जो है वो जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करके सॉल्यूशन सेट बनाना है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा जो है वो आसान है क्योंकि इसमें हमें वेरिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये जो साइन लगा हुआ है ये 13 नहीं है, ये एक साइन है जो कि 3x के स्टार्ट और एंड में लगा हुआ है। ठीक है, ये जो साइन है इस साइन को हम यहाँ पे मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड कहेंगे या इसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये साइन किस तरह से सॉल्व होगा और इसको हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ले लिया, हमारे पास मॉड में वैल्यू है 3x = 6। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये कि हमें ये देखना है कि मॉड के अंदर और बाहर कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग कुछ भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं, वो सबसे पहले अगर हो रहा होगा तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, 3x क्या होगा, कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं है। तो जब भी कुछ भी सिंप्लीफाई ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, इस मॉड के साइन को हटाते हैं। और जब भी हम इस मॉड के साइन को हटाते हैं तो हम = के दूसरी तरफ प्लस और माइनस का साइन एक साथ लेते हैं। तो देखते हैं किस तरह से होगा। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इस साइन को हम हटाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 3x हो जाएगा और दूसरी तरफ हम इस साइन के बदले प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब ये साइन हट गया और 6 हो गया प्लस और माइनस का। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मसला ये कि हम 6 को किस तरह से ट्रीट करें, प्लस का ट्रीट करें या माइनस का ट्रीट करें, क्योंकि एक साथ प्लस और माइनस तो नहीं सॉल्व हो सकता, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को आइदर और कर लेते हैं। ठीक है, आइदर और का मतलब ये है कि इस 6 को एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू कंसिडर करेंगे और एक दफ़ा माइनस का। सही है, तो देखते हैं किस तरह से होगा। 3x ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। 6 एक दफ़ा प्लस का हो गया, प्लस का साइन शुरू में नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी वो मौजूद होता है। और फिर दूसरी तरफ 3x माइनस का 6, एक दफ़ा 6 को प्लस का ले लिया, एक दफ़ा 6 को माइनस का ले लिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अलग सॉल्व हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अलग सॉल्व हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई आसान है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हटाना होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x = 6/3 और 3 1 = 3, 3 2 = 6, x की एक वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ईजी था बिल्कुल। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हटाना होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, x की एक वैल्यू हो गई -2। ठीक है, आंसर आ गया। सिंपली बिल्कुल आसान था। इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। सॉल्यूशन सेट इस तरह से बनेगा कि हमारे पास दो वैल्यू है तो उसमें से हम पहले किसे लिखेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम पहले लिखेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम बाद में लिखेंगे। तो -2 मिनिमम वैल्यू है, उसे हम पहले लिखेंगे और फिर प्लस का 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये प्लस और माइनस में हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये अलग सिंप्लीफाई होगा, ये अलग। ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आंसर हमेशा सेम हो। ठीक है, तो वो हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि वो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मॉड y/3 = 12। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका वही है जो रूल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि हम चेक करेंगे कि मॉड के अंदर और मॉड के बाहर कोई वैल्यू सॉल्व हो रही है, कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले उसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है, ना मॉड के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है ना बाहर कुछ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कहीं पे भी कुछ सॉल्व नहीं हो। जब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉड के साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम हटा देते हैं मॉड के साइन को, y/3 ऐसे ही रहेगा। और जब हम इस साइन को हटाते हैं तो = के दूसरी तरफ प्लस और माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस का साइन हो गया 12 के साथ, तो वही बात कि भाई 12 प्लस का या माइनस का नहीं पता, तो हमें इसे क्या करना होगा, आइदर और। तो हम इसे आइदर और कर लेंगे। आइदर और में जो 12 है वो एक दफ़ा प्लस का हो जाएगा, तो y/3 = 12, प्लस का साइन हम शुरू में नहीं लिखते हैं, और फिर y/3 = -12। ठीक है, अब ये अलग अलग सॉल्व हो जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हटाना होगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y = 12 × 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 12 × 3 36।
ये हमारे पास y की एक वैल्यू हो गई। अब हम दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं। सिमिलर यही है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को हटाना होगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान था, इजी था। अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में हमेशा हम पहले मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 36 और फिर प्लस का 36। ये हमारा आंसर हो गया। सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मॉड y माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, रूल सिमिलर वही है कि भाई मॉड के अंदर या बाहर कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा हो तो हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इस मॉड के साइन को हटा देंगे। तो हम मॉड के साइन को हटाते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस और 4 हो गया। ठीक है, अब 4 सिमिलर के प्लस का के माइनस का नहीं पता, नहीं हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसे आइदर और कर लेंगे। आइदर और में जो है वो 4 एक दफ़ा प्लस का हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और एक दफ़ा जो है वो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को हटाना होगा। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं, y 3 को हटाएंगे, 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 3, और फिर माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ गया। अब लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। सॉल्यूशन सेट -1 और 7, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।